रिया एक छोटे से कस्बे में अपने माता-पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ी डॉक्टर बने। कस्बे के स्कूल में पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने शहर के एक नामी कॉलेज में दाखिला लिया। शहर की जिंदगी उसके लिए नई थी। बड़े-बड़े मॉल, चमचमाती गाड़ियां और लोगों की भीड़ उसे हैरान करती थी। लेकिन उसने खुद को अपने सपनों पर केंद्रित रखा। रिया पहली बार लाइब्रेरी में आर्यन से मिली। वह एक मोटी किताब लेकर कोने में बैठी थी। तभी एक लड़का गिटार के कवर के साथ अंदर आया और सीधे उसके पास बैठ गया। रिया ने उसे घूरते हुए देखा और बोली, यहाँ शांत जगह है, गिटार लेकर क्यों आए हो? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ किताबों के लिए आया हूँ, गिटार के लिए नहीं। और तुम्हें लगता है कि गिटार शोर करता है? इसके बाद आर्यन ने अपना परिचय दिया। वह एक अमीर परिवार से था, लेकिन अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उनकी बातें धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। आर्यन की जिंदगी में रिया की सादगी और उसकी सच्चाई ने एक नई रोशनी ला दी। वहीं रिया को आर्यन का म्यूजिक और उसकी सकारात्मक सोच बहुत पसंद आई। एक दिन आर्यन ने रिया को अपने गिटार पर एक गाना सुनाया। गाने के बोल थे, तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी है। रिया मुस्कुराई, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छिपा लिया। आर्यन ने पूछा, तुम्हें यह गाना कैसा लगा? रिया ने कहा, गाना अच्छा था, लेकिन इसका मतलब क्या है? आर्यन ने धीरे से कहा, इसका मतलब है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रिया थोड़ी असमंजस में थी। उसने आर्यन को कुछ समय मांगा, लेकिन उसका दिल भी उसकी ओर खिंच चुका था। अब रिया के माता पिता को रिया और आर्यन के रिश्ते के बारे में पता चला तो घर में तनाव का माहौल बन गया। रिया के पिता, एक साधारण स्कूल के शिक्षक, ने यह रिश्ता सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, हमारी दुनिया और उनकी दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। वह लड़का अमीर घर का है और अमीर लोग गरीबों को सिर्फ खिलौना समझते हैं। रिया ने पिता को समझाने की कोशिश की, पापा, आर्यन ऐसा नहीं है। वह बहुत मेहनती और जमीन से जुड़ा इंसान है। उसने कभी भी अपनी अमीरी का घमंड नहीं किया। लेकिन रिया के पिता ने गुस्से में कहा, तुम्हारी पढ़ाई और करियर के लिए हमने सब कुछ किया, लेकिन अगर तुमने यह रिश्ता जारी रखा तो हमारे लिए तुम मर चुकी हो। दूसरी ओर आर्यन के घर में भी विरोध शुरू हो गया। उसके पिता ने कहा, तुम्हारे लिए हमने बड़े बड़े सपने देखे थे। तुम्हारी शादी हमारे बिजनेस पार्टनर की बेटी से होनी चाहिए, न कि किसी साधारण परिवार की लड़की से। आर्यन ने अपने पिता से कहा, पापा, आप हमेशा कहते हैं कि खुशी पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। रिया मेरी खुशी है और मैं उसे खो नहीं सकता। लेकिन आर्यन की मां ने बीच में कहा, तुम्हारे पिता सही कह रही हैं। सोचो, अगर यह शादी हुई तो समाज में हमारा नाम क्या रहेगा? आर्यन ने गुस्से में कहा, मुझे समाज की परवाह नहीं। मैं सिर्फ रिया से प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करूँगा। परिवारों के विरोध के बाद रिया और आर्यन ने फैसला किया कि वे एक दूसरे को समय देंगे और परिवारों को मनाने की कोशिश करेंगे। रिया ने अपने पिता को चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने अपनी भावनाएं व्यक्त की। पापा, आप हमेशा कहते हैं कि सच्चाई और मेहनत से हर सपना पूरा होता है। मैंने हमेशा आपके उसूलों पर चलने की कोशिश की है, लेकिन प्यार भी जिंदगी का एक सच है। मैं जानती हूँ कि हमारा रिश्ता आपको मुश्किल लगता है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आर्यन आपको कभी निराश नहीं करेगा। आर्यन ने अपने पिता से सीधे बात की। उसने कहा, पापा, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन रिया को खोकर मैं खुद को खो दूंगा। अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो मेरे प्यार को समझने की कोशिश कीजिए। इसके बावजूद दोनों परिवार अड़े रहे। रिया के पिता ने उसे घर आने से मना कर दिया।
रिया ने खुद को पढ़ाई और हॉस्पिटल के काम में व्यस्त कर लिया, लेकिन आर्यन से उसकी बात लगातार होती रही। आर्यन ने भी अपने घर पर विरोध सहते हुए रिया का साथ नहीं छोड़ा। एक दिन आर्यन ने रिया को एक गाने के बोल भेजे, तुम्हारी मुस्कान मेरी जिंदगी है, तुम्हारे बिना हर खुशी अधूरी है। रिया ने यह गाना सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगी। कई महीनों के संघर्ष के बाद रिया और आर्यन ने अपने अपने परिवारों के दिल को छूने में कामयाबी पाई। रिया के पिता ने उसकी मेहनत और लगन देखकर कहा, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो हमें और क्या चाहिए, लेकिन याद रखना, रिश्ते निभाने के लिए जिम्मेदारी भी चाहिए। दूसरी ओर आर्यन ने अपने पिता को अपने म्यूजिक स्टूडियो का पहला प्रोजेक्ट दिखाया, जिसे उसने रिया की मदद से पूरा किया था। आर्यन के पिता ने कहा, तुमने हमें गलत साबित कर दिया, तुमने जो सपना देखा था उसे पूरा किया, शायद रिया ने तुम्हें सही दिशा दी। इसके बाद दोनों परिवारों ने उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया। शादी सादगी से हुई, न कोई भव्य आयोजन न महंगे कपड़े, सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त थे। शादी के बाद दोनों ने मिलकर एक नया सफर शुरू किया। रिया ने एक क्लिनिक खोला जहां गरीब लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता था। वहीं आर्यन ने अपना म्यूजिक स्टूडियो शुरू किया। एक दिन रिया ने कहा, तुम्हारे गाने मेरे क्लिनिक के मरीजों को बहुत सुकून देते हैं। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, और तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी को